नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अभी क्या कुवैत छूट में कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी घर जा रहे हैं और वो एयरपोर्ट से उनको वापस भेजा जा रहा है। तो ऐसे लोगों को मैंने पहले भी बोला था कि आप लोग इस तरीके से नहीं जा सकते हैं, सीधा टिकट लिया और चले गए। इसमें क्या हो रहा है, कुवैत में कुछ ऐसे लोग हैं जो एयरपोर्ट से ही वापस किए जा रहे हैं और जिनके ऊपर में कोई बड़ा केस है, आपराधिक केस है, कोई किसी के ऊपर में कोई बड़ा आपराधिक केस है दोस्तों, फ्रॉड का केस है या कोई बड़ा केस है, या आपके ऊपर कोई चोरी का इल्जाम है, या कोई फाइन आपके ऊपर बड़ा फाइन है, जो आपके बड़े इन्वेस्टिगेशन में कोई आपके ऊपर में कोई केस चल रहा है। तो आप लोग ऐसे लोग कृपया करके सीधा टिकट लेकर के न जाइए। ऐसे लोग नहीं जा सकते हैं। कम से कम नहीं, 200-250 लोगों को एयरपोर्ट से वापस किया गया है। तो उनका यही था कि हमारे ऊपर फाइन था, हमने फाइन नहीं भरा, तो हम लोग को वापस कर दिया गया। कि जबकि सरकार की तरफ से है कि फाइन माफ है। फाइन सब लोगों का माफ नहीं है, फाइन कुछ लोगों का ही माफ है। अब तो बड़ा फाइन है, तो आप ये काम कर सकते हैं कि आप पहले फाइन भरिए, अपना पेपर निकलवाइए, पेपर निकलवाने के बाद में ही जाइए। अब बहुत लोगों का कमेंट ये आ रहा है कि हमारे पास में कि भाई हमारा पासपोर्ट का कॉपी और उसका कॉपी सब जमा हो गया है, हमको एक टोकन दिया गया है। तो भाई लोगों, आप लोगों को वो टोकन दिया गया है, तो उसके बाद में आपको जवाजात जाना है। अगर आपने जवाजात पे स्टैंप नहीं लगवाया है तो आप नहीं जा सकते हो, आपको ये प्रोसेस पूरा फॉलो करना पड़ेगा। जी हाँ, बहुत लोग ऐसे हैं जो बिना स्टाम्प के ही चले गए हैं, तो उनको वापस आना पड़ा है। आपको क्या करना है, दौरे आजम में 80 नंबर के पास में जो है सीआईडी ऑफिस, वहाँ पे जाना है, वहाँ से स्टैंप लगवाना है। और वहीं पे आपका सिविल आईडी और उसका सब जीरोक्स जमा होगा। उसके बाद में वो लोग एक टोकन देंगे, जो टोकन लेकर के आपको जवाजात में जाना पड़ेगा। और जवाजात में जाने के बाद में ही वहाँ से पूरा प्रोसेस आपका चालू होगा। दोस्तों, ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग ऐसे जाते हैं तो मुसीबत में फंस जाएंगे, आपका टिकट का पैसा भी बेकार जाएगा, टाइम वेस्ट जाएगा, फिर वापस आके आपको वही काम करना पड़ेगा। तो इसलिए पहला प्रोसेस पूरा। अब कुछ लोगों का ऐसा है कि जैसे बहुत लोग आए, उन्होंने वाइट पासपोर्ट तो अप्लाई कर दिया है, अब उनके पास में क्या है, सिविल आईडी भी नहीं है। अगर आपके पास में सिविल आईडी का कॉपी या उसका जीरोक्स होना जरूरी है, सीआईडी ऑफिस में उसका कॉपी चाहिए, पासपोर्ट का कॉपी चाहिए, सिविल आईडी का कॉपी चाहिए। तो अगर आपके पास में ये सब चीज़ें नहीं है तो ये लेकर के जाइए, बिना उसके काम नहीं हो पाएगा। कुछ लोगों के पास में क्या है, जैसे नए आए हैं तो उनका मेडिकल ही नहीं हुआ है, अकामा ही नहीं लगा, तो उनको जाकर के वहाँ पे ये चीज़ बताना पड़ेगा कि हमारा अकामा नहीं लगा है, मेडिकल भी नहीं हुआ है। तो अगर वीज़ा का कोई कॉपी है तो वो दिखाइए जा करके, तब वो लोग बताएंगे कि आगे का क्या प्रोसेस है, क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर नहीं समझ में आता है तो दोबारा एम्बेसी जाइए, एम्बेसी में बात करिए कि वहाँ पर हम लोग गए थे, वहाँ से हमको ये बताया है, अब क्या करना है आगे। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा दिक्कत में आप लोग ना फंसे, इसलिए आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ कि आप लोग कृपया करके जल्दबाजी में कोई काम ना करें। सिर्फ जिसके ऊपर भी कोई फाइन है, मोबाइल का है, या जैसे बहुत लोग यहाँ पे 2 नंबर का धंधा कर रहे थे, कामा नहीं लगा तो सोच रहे हैं हम भी चले जाएं किसी तरीके से, लेकिन उनका तो सिस्टम में पड़ा हुआ है। ये लोग 2 नंबर का धंधा करते हुए पकड़े गए थे, अब बीच में किसी तरीके से छूट गए, लेकिन फाइन उनके ऊपर में है तो फाइन तो भर के जाना पड़ेगा। तो जो भी है, आप किसी के ऊपर फ्रॉड का केस है, किसी के ऊपर स्मगलिंग का केस है, कोई कैसा है, हजारों तरह के केस कोई हो सकता है। आपके पास कोई झूठा भी केस डाल दिया गया हो, लेकिन जब तक वो केस आपका फाइनल नहीं होगा आप नहीं जा सकते हो। माफ सिर्फ क्या है, अकामे का ग्रामा माफ है बस। अगर आपका अकामा नहीं लगा है तो अकामा है, वो ग्रामा माफ है, बाकी दूसरा कोई फाइन नहीं माफ है, ट्रैफिक का फाइन नहीं माफ है। जी हाँ, बाकी कोई वायलेशन का आपका पैसा नहीं माफ है। ये चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि बिना उसके फाइन भरे हुए अगर आप लोग जाते हैं या कहीं चेकिंग में पकड़े गए हैं, बलदिया ने कोई फाइन मार दिया है, वो कुछ फाइन, वो तो आपको भर के जाना पड़ेगा। या ट्रैफिक का, मरून का कोई फाइन है, तो ये सब चीज़ें का ध्यान रखिएगा। सिर्फ उन्हीं लोगों का फाइन माफ है जिनके ऊपर, जिनका अकामा नहीं लगा है। अकामे का जो पैसा है ग्रामा, वो माफ किया है गवर्नमेंट ने। और दोस्तों, ईद की 4-5 दिन की छुट्टियां पड़ने वाली हैं, तो कल तक लास्ट है, उसके बाद में सारी छुट्टियां पड़ जाएंगी, फिर आप लोग शायद अगले संडे को ही जा पाएंगे। तो कल जिसको जिसको अपना काम करवाना है तो करवा लो जा करके, फिर ईद की छुट्टियां पड़ जाएंगी, उसके बाद में भी जो भी कुछ काम होगा तो होगा। तो आज तक के लिए यही जानकारी थी। जब मेरे चैनल में अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई मैं ऐसा है क्या करूं। भाई मैं सबके कमेंट का जवाब दे रहा हूं, और आप लोगों को अच्छे से अच्छे तरीके से बता रहा हूँ आप लोगों को कैसा करना है, कैसा नहीं करना है। अब कुछ लोग घर में आकर के फंस गए हैं, बोलते हैं हमको जखूर में डाल दिया है, 8-8 घंटे काम बताया था, 12-14-15-18 घंटे काम करना पड़ रहा है। तो भाई उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आप एम्बेसी से कॉन्टेक्ट कीजिए या आप अपने कंपनी से बात करिए, क्योंकि उसमें आपका 2 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो आपको पूरा ही करना पड़ेगा। उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, एम्बेसी ही कर सकती है, बाकी कोई
बस आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि जो भी भाई हैं, जितने भी भाई हैं जाना चाहते हैं तो अभी व्हाइट पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दें। व्हाइट पासपोर्ट दोबारा बन रहे हैं, जल्दी से जल्दी। जिनके पास में ब्लैक पासपोर्ट है अपना पहले का, उनको कोई मुश्किल नहीं, वो टिकट लेकर के जा सकते हैं। सिर्फ जवाजात से पेपर लेकर के जा सकते हैं, उनको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी।